समझ वह प्रकाश है जिसके आगे बड़े से बड़ा अंधेरा भी घुटने टेक देता है। यदि समझ का आविर्भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो गया तो अब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा आपदा हो, वह कभी भी इतना दुखी नहीं हो सकता कि वह आत्मघात करे, वह पूरा का पूरा दिन अपना खराब करे, अपना जीवन खराब करे। जब वह खुश और आनंदित रह सकता है तो वह अपना जीवन ऐसे दुखी होकर बर्बाद करे, इसका कोई भी कारण नहीं होगा। और यह तभी संभव होगा जब आपके जीवन में सूझबूझ और ज्ञान का प्रकाश खिलेगा। इसके आलोक में आपको सभी चीज़ें जिसको आप कष्टप्रद कहते हैं वो सभी एकदम नग्न स्थिति में नज़र आने लगेंगी और तब ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण नहीं हो सकती। जब आप ये जान जाते हैं कि हमारे सुख और दुख का सीधा संबंध हमारी भावनात्मक शरीर से है, क्योंकि हम स्थूल शरीर को ही स्वयं मानते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो शरीर दिखता है वो शरीर हम नहीं हैं, हम इसके भीतर वो शरीर हैं जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर का आपके स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं है भी तो बहुत ही मामूली, जो कि सहा जा सकता है। लेकिन जब भावनात्मक शरीर के भीतर उथल पुथल मचती है तो हम ये समझ ही नहीं पाते और अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं और असहनीय पीड़ा का सामना करते हैं या फिर अनंत सुख को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा सुख शाश्वत सुख नहीं होता। यह जितनी तेज़ी से और जितनी बड़ी मात्रा में आता है उतनी ही जल्दी से और ये गायब भी हो जाता है। इसी तरीके से हमें अगर शाश्वत सुख को प्राप्त होना है तो हमें ये जानना होगा कि लोभ, क्रोध, मोह, लालच, चाहत ये सारी भावनाएं हैं। इन भावनाओं को अगर ठीक ठीक संयोजित करना नहीं आता तो आप इन भावनाओं के भंवर में फंसे रहेंगे और आप अपने जीवन में कभी बहुत दुख और कभी बहुत सुख का अनुभव करेंगे और कभी भी आपके जीवन में स्थिरता का भाव नज़र नहीं आएगा। आपके जीवन में कोई बैलेंस नहीं होगा और जब तक आपके जीवन में एक बैलेंस नहीं होता आप अपने केंद्र पर नहीं आ सकते और बिना अपने केंद्र पर आए आपको शाश्वत आनंद की कोई खबर, कोई आहट सुनाई भी नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि भावनाओं को संयोजित करना, उनको मैनेज करना जिसको भी आ गया वह एक शाश्वत सुख को और आनंद को प्राप्त होगा। फिर उसके इर्द गिर्द सारी घटनाएं घटती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन उस केंद्र पर उन सारी चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस केंद्र पर आत्मज्ञान का प्रकाश है, वहाँ सूझबूझ है। अब वो बिंदु ऐसा ही है जैसे तेल के ऊपर पानी की बूंदों का कोई भी असर नहीं होता।
वह पानी की बूंदें तेल के स्थान पर टिक नहीं सकती, उनको वहाँ से फिसल कर गिर ही जाना होगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने केंद्र पर आता है, उसकी स्थिति भी ऐसी होती है कि सारी घटनाएं, सब कुछ होते रहता है। वह अपने केंद्र पर बैठकर आनंदित सभी चीज़ों को होते हुए देखता है, लेकिन वह किसी भी घटना में अपनी संलिप्तता नहीं रखता, क्योंकि उसके पास अब ज्ञान रूपी प्रकाश है। अब उसका अपना दीपक अकंप जल रहा है। अब आंधी, किसी भी प्रकार की आंधी और तूफान उस दीपक को नहीं बुझा सकते जो जो आंतरिक रूप से अकंप जल रहा है। तो जब किसी भी व्यक्ति के भीतर का दिया जलता है, जैसे महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, राम और कृष्ण का जला, कबीर का जला, फिर वो दिया किसी भी आंधी और तूफान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस दिया को वो बुझा सके। तब आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपके ऊपर किसी भी भावना की पकड़ मजबूत नहीं रह जाती। अब किसी भी भावना में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको पकड़ सके, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हमारे शरीर के भीतर ये जितने भी रसायन हैं, उनको कैसे समायोजित करना है, इनसे विष बनाना है या इनको सदुपयोग करके इनसे अमृत बनाना है। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति इसी रसायन का प्रयोग करके अपने लिए अमृत बनाता है। वह विष को समझ चुका होता है कि कैसे व्यक्ति के भीतर उठने वाली प्यार, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी भावनाएं किस तरीके से काम करती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ लें तो फिर हम अपने स्वामी बन जाते हैं। यदि हम चाहें तो ही क्रोध भी आ सकता है, और यदि हम चाहें तो क्रोध नहीं आ सकता है। जब ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की होती है तो वह व्यक्ति असाधारण बन जाता है, जैसे बुद्ध और महावीर बने, और ऐसे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं इसी जीवन में, इसी शरीर में, क्योंकि अब उन्हें रसायनों का विज्ञान समझ में आ गया। अब वे अपने लिए विष नहीं बनाते, वे अमृत बनाकर स्वयं भी उसका पान करते हैं और लोगों में भी वो अमृत बांटते हैं।